अच्छा 1 प्लस एक्स वाई करो। सो स्टूडेंट्स हम ऐसा क्वेश्चन कर रहे थे, आर के अंदर वो सभी एक्स वाई आएंगे सच दैट 1 प्लस एक्स वाई 0 से बड़ा है। और सेट कैसा था? सेट ऑफ रियल नंबर। सेट कैसा था स्टूडेंट्स? सेट ऑफ रियल नंबर। जी ठीक है ना। मैं समतुल्य कर चुका था, सम्मित कर चुका था, संक्रामक कर चुका था। अब अगला आता है एंटी सिमेट्रिक। एंटी सिमेट्रिक प्रतिसम्मित। तो प्रतिसम्मित नहीं है। अगला असम्मित। असम्मित असम्मित क्या होगा? आपने सेट के दो एलिमेंट उठाए, माना ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए। आपने सेट के दो एलिमेंट उठाए और इस टाइप से उठाए कि यदि ए कॉमा बी रिलेशन में है, यदि ए कॉमा बी रिलेशन में है, यदि ए कॉमा बी रिलेशन में है तो माई क्वेश्चन इज, तो बी कॉमा ए रिलेशन में नहीं होना चाहिए। यानी इसका मतलब है यदि 1 प्लस ए बी 0 से बड़ा है, रिलेशन का मतलब यह है, तो 1 प्लस बी ए 0 से बड़ा ना हो स्टूडेंट्स। अरे बी ए रिलेशन में नहीं का मतलब जो रिलेशन में होगा वो 1 प्लस ए बी 0 से बड़ा होगा। बट इसने कहा है अगर ए बी रिलेशन में है, यानी 1 प्लस ए बी अगर 0 से बड़ा है तो 1 प्लस बी ए 0 से बड़ा नहीं होना चाहिए। क्या कहते हो इस बारे में? क्या कहना चाहते हो? सर 1 प्लस ए बी 0 से बड़ा है तो 1 प्लस ए बी और 1 प्लस बी ए तो एक ही बात है। तो 1 प्लस ए बी 0 से बड़ा है तो सर 1 प्लस बी ए तो ऑटोमेटिकली 0 से बड़ा हो गया। तो सर ये बात भी गलत हो गई। अगला देखें सर, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का मतलब केवल ए कॉमा ए रिलेशन में होना चाहिए, यानी केवल 1 प्लस ए इंटू ए ही 0 से बड़ा होना चाहिए। सर नहीं, 1 प्लस 2 इंटू 3 भी 0 से बड़ा है। क्यों? ए कॉमा ए रिलेशन में है। सर ये बात भी तत्समक वाली भी गलत है। तत्समक के लिए तो क्या होता है? ए बी बिलोंग्स टू आर, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू। क्या पूछ रहा है? कुछ बच्चा पूछ रहा है? नहीं पूछ रहा, ठीक है। 6th वन, इररिफ्लेक्सिव असमतुल्य। इररिफ्लेक्सिव असमतुल्य। असमतुल्य किसे कहते हैं? कि अगर सेट में कोई भी एलिमेंट है तो ए कॉमा ए रिलेशन में नहीं होना चाहिए। तो आप देख रहे हो 2 एक रियल नंबर है तथा 2 कॉमा 2 रिलेशन में मिल गया। क्यों मिल गया? 1 प्लस 2 इंटू 2 0 से बड़ा है, वो सभी ए कॉमा बी रिलेशन में होंगे जिसके लिए 1 प्लस ए बी 0 से बड़ा है। तो सर देख रहे हो कि मैंने एक ऐसा रियल नंबर ढूंढ लिया है जिसके लिए ए कॉमा ए रिलेशन में है, तो ये भी गलत हो गया क्योंकि सर सभी ए के लिए ए कॉमा ए रिलेशन में नहीं होना चाहिए था। अगला देख लें, तुल्यता। तो भाई अब पहले 3 देखोगे आप। इक्विवेलेंस यानी तुल्यता हमें पता है, इसको मैं नहीं करूंगा। तुल्यता को, तुल्यता हम जान चुके हैं। आंशिक क्रम संबंध हमें पता है क्या होता है। किसी को नहीं पता और उसने कल की क्लास भी ली हो बशर्ते वही पूछे मुझे। स्टूडेंट थोड़ा सा इतना साथ जरूर दें
कि आप टॉपिक के बीच में आए हो, कोई पीछे का कंसेप्ट है तो प्लीज वो वीडियो देखें, बीच में दूसरी क्लास को डिस्टर्ब ना करें। नई क्लास में आपको समझ नहीं आता है तो बात करें, क्योंकि अगर आज आप ये काम करेंगे तो आज से 4 दिन बाद कोई और ये काम करेगा। होप आप समझ रहे हो। पूर्ण क्रम संबंध, टोटल ऑर्डर रिलेशन, और अगर वो आंशिक नहीं है तो पूर्ण भी नहीं है, आप ये देख सकते हो। तो तुल्यता शायद नहीं होगा, पता नहीं पहले 3 है कि नहीं, मुझे याद नहीं। अच्छा नहीं है तो ये सब गलत है। तो आप देख पा रहे हो। हाँ जी, तो चलो मैं एक बार फिर ट्राई करता हूं। एक बच्चे ने वैसे मुझे व्हाट्सएप भी किया कि सर ये क्वेश्चन करा देना। करा देंगे भाई, सब कराएंगे। जरा ये करें, मैंने क्या बोला है, आपकी कमांड जो है वो पहले 4 में कर लो, बस पहले 4 पे फोकस करो, बाकियों पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। जी अगला करें। एक बच्चे ने एक क्वेश्चन भी भेजा था, वैसे वो मैं बाद में देखूंगा, पहले उसको भी कराएंगे। बच्चों क्या बोला हुआ है, सेट वही है, सेट ऑफ रियल नंबर। माना आर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, यानी माना संबंध आर वास्तविक संख्याओं के समुच्चय आर पर परिभाषित है, या आर पर परिभाषित इस प्रकार है कि दिस, यानी मेरा सेट दिया है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, सेट ऑफ रियल नंबर्स, और रिलेशन के अंदर वो 2 रियल नंबर आएंगे कि पहले वाला दूसरे के स्क्वायर से कम है, पहले वाला दूसरे के स्क्वायर से कम है। तो पहले देखिए, समतुल्य समतुल्य यानी रिफ्लेक्सिव, समतुल्य यानी रिफ्लेक्सिव बताएं। मैं आपको पहले 3 करने का टाइम दे रहा हूं, आई एम गिविंग यू 5 मिनट्स, जल्दी पहले 4 कर लो। रिफ्लेक्सिव करें, समतुल्य, सम्मित, संक्रामक, और प्रतिसम्मित। बस इसी पे फोकस करो, असम्मित देखना है तो वो भी देख लेंगे, उसके अलावा नहीं आएंगे कोई। भाई तुल्यता, आंशिक क्रम, ये तो उसी पे निर्भर है। एक बच्चे ने कहा है सर समतुल्य नहीं है। एक हिंट दे देता हूं कि रियल नंबर में ना 0 से 1 के बीच में बड़ी खतरनाक चीजें होती है। आपने सेट का कोई भी एलिमेंट उठाया तो आपसे क्वेश्चन है क्या ए, आपने सेट का कोई भी एलिमेंट उठाया, मेरा क्वेश्चन है क्या ए कॉमा ए रिलेशन में है, क्या ए से संबंधित है, और संबंध का मतलब क्या हुआ, क्या ए लेस देन इक्वल टू ए स्क्वेयर है, क्या ए लेस देन इक्वल टू ए स्क्वेयर है, मेरा ये प्रश्न है। क्या ए हमेशा ए स्क्वेयर से कम होता है? नहीं सर, अगर मान लो आपने ए आधा ले लेते तो आधा इज नॉट लेस देन इक्वल टू आधे का स्क्वेयर। आधा कोई, अगर मैं ए को हाफ चुन लेता तो ये बात गलत हो जाती, 0 से 1 के बीच में चुन लेता तो ये बात गलत हो जाती। आपने ऐसा ए ढूंढ लिया है, क्योंकि हमने उस समय भी कल लास्ट क्लास में किया था, अगर सेट में 1 2 3 दिख जाए तो 1,1 तुझे रिलेशन में होना ही होगा, 2 दिख जाए तो 2,2 को भी होना होगा, और 3 दिख जाए तो तुझे 3,3 को भी होना होगा। ठीक है ना। अगला देखें, सम्मित। आपने सेट के 2 एलिमेंट उठाए, माना a, b बिलोंग्स टू r, इस प्रकार है कि
कि ए कॉमा बी रिलेशन में है। ए कॉमा बी रिलेशन का मतलब क्या हुआ? ए बी स्क्वेयर से कम है, ये बोल दिया गया है कि ऐसा तो है। अब अगर पूछा गया यदि ऐसा है, देन माई क्वेश्चन इज क्या बी कॉमा ए भी रिलेशन में है? क्या बी भी, क्या क्या क्वेश्चन क्या चल रहा है? क्या बी भी ए स्क्वेयर से कम है? ये क्वेश्चन है मेरा। और अगर ये बात गलत है तो मुझे बी को, अगर ये बात गलत है तो बी को ए स्क्वेयर से बड़ा कर दो। अगर ये बात गलत है तो बी को ए स्क्वेयर से बड़ा कर दो। क्वेश्चन ध्यान से सुनिए कि आपने सेट के दो एलिमेंट उठाने हैं, इस टाइप से उठाए कि यदि ए कॉमा बी रिलेशन में है तो मेरा क्वेश्चन है क्या बी कॉमा ए भी रिलेशन में होगा? बी कॉमा ए रिलेशन का मतलब क्या बी भी, बी कॉमा ए, बी भी ए स्क्वेयर से कम होगा? अगर ये बात गलत है तो ऐसा होना चाहिए। और ए और बी ऐसे हैं जो इस बात को संतुष्ट करते हैं। अगर मैं ऐसा दिखाना चाहता हूं तो मुझे बी इतना बड़ा चुनना है कि ए स्क्वेयर भी कुछ ना बिगाड़ पाए। बी इतना बड़ा चुनना है कि ए स्क्वेयर भी कुछ ना बिगाड़ पाए। क्या मैं ऐसा बी चुन सकता हूं? मुझे ये देखना है। हाँ सर, अगर ए को 1 ले लो, बी को 100 ले लो, तो देखिए जो आपकी गिवन कंडीशन है कि ए कॉमा, यदि ए कॉमा बी रिलेशन में है, सर 1 लेस देन इक्वल टू 100 स्क्वेयर सही है, तो इसका मतलब क्या 100 भी लेस देन इक्वल टू 1 स्क्वेयर हो गया? नहीं सर, ये बात भी गलत हो गई। तो आपको क्वेश्चन लिखना है, फिर आपको देखना है आपको प्रूव क्या करना है, फिर देखना है क्या इससे उल्टा मैं प्रूव कर सकता हूं या नहीं कर सकता। जैसे ट्रांजिटिव में देखो, आपने सेट के 3 एलिमेंट उठाए और इस प्रकार उठाए हैं कि यदि ए और बी रिलेशन में और उसी बी से स्टार्ट होने वाला बी कॉमा सी रिलेशन में, देन माई क्वेश्चन इज क्या ए कॉमा सी रिलेशन में है? देन माई क्वेश्चन इज क्या ए भी सी स्क्वेयर से कम है? यहां पर क्वेश्चन है मेरा, क्या ए सी स्क्वेयर से कम होगा? यदि ए बी स्क्वेयर से भी कम है और बी सी स्क्वेयर से भी कम है, अगर ऐसा हो रहा है तो क्या ये भी होगा? ये मेरा प्रश्न है। और अगर ये बात गलत है स्टूडेंट्स, तो मुझे ए को सी स्क्वेयर से बड़ा करके दिखाना पड़ेगा। अगर ये बात गलत है तो ए को सी स्क्वेयर से बड़ा, अब मेरा सारा उद्देश्य ए को बड़ा करना है, ये होना चाहिए। तो इसको संतुष्ट करने वाला ऐसा ए बी सी ढूंढना है कि ए सी स्क्वेयर से बड़ा हो जाए। देखूं मैं जरा, तो मैं ये करना चाहता हूं, ए को बड़े से बड़ा और सी छोटे की तरफ जाए। 100 लेस देन इक्वल टू 11 स्क्वेयर। बिल्कुल अभी तक बात बन रही है। सर अगर आप ए को 100 चुन लो, बी को 11, तो 100 इज लेस देन इक्वल टू 11 स्क्वेयर। बी को 11 और सी को 4 चुन लो, तो सर 11 इज लेस देन इक्वल टू 4 स्क्वेयर। बट सर इसका ये कतई मतलब नहीं कि 100 भी 4 स्क्वेयर से कम हो जाए। तो सर ये जो ट्रांजिटिव है ये भी क्या हो गया? गलत हो गया। तो आपको जो प्रूव करना है, फेल करने की कोशिश करनी है, वो ऐसे करनी है। तभी मैं कह रहा हूं संक्रामक ही थोड़ा सा आक्रामक है। थोड़ा सा ध्यान, आपको डायरेक्शन कौन सी लेनी है वो देखिए। मैं हर बार क्या करता हूं, क्या ऐसा है तो इसको देखना है, तो मैं इसको देखना कि क्या ऐसा है, तो मैं कोशिश रहेगी क्या मैं ऐसा कर पा रहा हूं, क्या मैं ऐसा कर पा रहा हूं। मैं बस यही ढूंढने की कोशिश करता हूं कि क्या मैं ए को सी स्क्वायर से बड़ा करूंगा, और जहां पर ए बी सी इस टाइप से दिए हुए हैं। अब एक बार हम देख लेते हैं असममित। असममित 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 यानी असिमेट्रिक। अब क्या करें, सेट के 2 एलिमेंट, अच्छा एंटी सिमेट्रिक नहीं किया क्या? एंटी सिमेट्रिक ले लेते हैं।
प्रति चेक करो, एंटी और असमिट प्रूव कीजिए, चेक कीजिए। जो भी देवेंद्र ने कही थी उसके लिए बस मैं एक ही बात बोलना चाहता हूं। आपने मूवी देखी है दृश्यम? दृश्यम मूवी देखी है अजय देवगन वाली? हाँ बस ये वही है। 2 अक्टूबर को हम वहां गए थे, 2 अक्टूबर को वहां गए थे, काम हो रहा था 3 अक्टूबर को। वो इतनी बार बोल दिया गया। माना A, B बिलोंग्स टू R इस प्रकार है कि यदि ऐसा और ऐसा हो गया, यदि ये दोनों बातें सत्य है, यदि, तो सिर्फ और सिर्फ A और B बराबर होने चाहिए, तभी होना चाहिए। यानी यदि A भी B स्क्वायर से कम है और B भी A स्क्वायर से कम है, तो इसका मतलब होना चाहिए A बराबर B, और कोई सूरत ना हो। क्या आप ऐसा A और B ढूंढ सकते हैं कि A और B के बराबर हुए बिना भी काम हो जाए? जरा ऐसे A और B बताएं कि A लेस देन इक्वल टू B स्क्वायर हो जाए, B लेस देन इक्वल टू A स्क्वायर हो जाए, मगर A और B बराबर ना हो। बिल्कुल सही कहा एक बच्चे ने। सर अगर मैं A को 2 चुन लूं और B को 3 चुन लूं, तो देखिए 2 इज लेस देन इक्वल टू 3 स्क्वायर, वेरी गुड। 3 इज लेस देन इक्वल टू 2 स्क्वायर, वेरी गुड। 2 भी 3 स्क्वायर से कम है, 3 भी 2 स्क्वायर से कम है, मगर इसका ये कतई मतलब नहीं कि 2 और 3 बराबर है। तो A को 2 और B को 3 चुन लें तो ये भी गलत हो गया। असम्मित चुने, असिमेट्रिक, और पहले 3 का मतलब तो होता है तुल्यता संबंध, और पहले, चौथे और तीसरे का मतलब होता है असम्मित। नेक्स्ट वन, असम्मित, असिमेट्रिक यानी असम्मित। इसमें आप क्या करोगे? सेट के 2 एलिमेंट लेंगे, माना A, B बिलोंग्स टू R। आपने सेट के 2 एलिमेंट लिए और दोनों एलिमेंट इस प्रकार से लिए कि यदि A, B माना A, B बिलोंग्स टू R इस प्रकार है कि यदि A, B बिलोंग्स टू, आपने सेट R के 2 एलिमेंट इस टाइप से लिए कि यदि A, B रिलेशन में है तो इसका कंक्लूजन होना चाहिए कि B, A कभी भी रिलेशन में ना हो। A, B यदि ऐसा हो गया तो B, A नहीं होना चाहिए। तो A, B रिलेशन का मतलब क्या है? अगर A B स्क्वायर से कम है तो B A स्क्वायर से कम नहीं होना चाहिए। तो आपको B को A स्क्वायर से कम करके दिखाना है। भाई 2 3 स्क्वायर से कम है और 3 भी 2 स्क्वायर से कम है, तो करके दिखा तो दिया। और आप कह रहे हो कि सर B, A रिलेशन में नहीं है। आपने ये बात भी गलत कर दी। तो आपने ऐसा A B ढूंढ लिया है कि A B भी रिलेशन में है और B A भी रिलेशन में है, तो असिमेट्रिक वाली बात गलत हो गई। सही तभी हो सकता है जब हर सिचुएशन में सही हो। गलत होने के लिए एक गलत केस काफी है। तो आपने 2, 3 रिलेशन में है, क्यों? क्योंकि 2 लेस देन इक्वल टू 3 स्क्वायर,
और 3,2 भी रिलेशन में है क्योंकि 3 भी लेस देन इक्वल टू 2 स्क्वायर है, जबकि इसने कहा था ए भी रिलेशन में है और बी ए रिलेशन में नहीं होना चाहिए था। मगर वो मिल गया। समझ आ गई बात? तो मैं ट्राई करता हूं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन। ली ट्राई कीजिए एक बार, 5 मिनट का समय। एक्स क्यूब ग्रेटर देन इक्वल टू वाई, एक्स क्यूब ग्रेटर देन इक्वल टू वाई, ट्राई करें। सर बोर्ड पर एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू वाई लिखा हुआ है, वो तो पहले लिखा था ना, अब नया क्वेश्चन आ गया है। एक्स क्यूब लेस देन इक्वल टू वाई, पहले एक्स लेस देन इक्वल टू वाई स्क्वायर लिखा हुआ था। एक्स क्यूब लेस देन इक्वल टू वाई, ट्राई कीजिए। देखिए, पहला समतुल्य, आपने सेट का कोई एलिमेंट उठाया, क्वेश्चन है क्या ए से संबंधित है, क्या ए से संबंधित है। और ए से संबंधित का मतलब क्या ए क्यूब लेस देन इक्वल टू ए होगा। क्या ए क्यूब लेस देन इक्वल टू ए होगा। हां सर, अगर ये ए हाफ ले लूं तो बात बन जाएगी, और अगर यहां ग्रेटर देन कर देता तो सर 2 ले लो तो बात बन जाएगी। ग्रेटर देन ले लेता तो सर ए 2 ले लो, बात बन जाएगी। सम्मित, आपने सेट के 2 एलिमेंट उठाए, इस टाइप से लगाए कि यदि ए और बी संबंधित है, अर्थात ए क्यूब बी से कम है, तो मेरा प्रश्न क्या उठ रहा है, क्या बी भी ए से संबंधित होगा, अर्थात बी क्यूब भी ए से कम होगा। अगर यह बात गलत है तो मुझे बी क्यूब को ए से बड़ा करना पड़ेगा। मेरा उद्देश्य यह है, बी क्यूब को ए से बड़ा कर दो। बी क्यूब, भाई बी को जितना मर्जी बड़ा लेते रहो, ये बात संतुष्ट हो जाएगी। तो यहां देखो, ए को ले लिया 2, बी को ले लिया 100। सर देखिए, 2 क्यूब से बी यानी 100 बड़ा है, मगर इसका ये कतई मतलब नहीं कि 100 क्यूब से भी 2 बड़ा होगा। तो जो आप कह रहे हो सम्मित, वो सर गलत हो गया। साइड में लिख के देख ले करें। संक्रामक, आपने सेट के 3 एलिमेंट लिए, 3 एलिमेंट इस प्रकार लिए हैं कि यदि ए भी बी से रिलेटेड है और बी भी सी से रिलेटेड है, अर्थात यदि ए क्यूब भी बी से कम है और बी क्यूब भी सी से कम है, तो मेरा प्रश्न उठता है क्या ए भी सी से संबंधित है, अर्थात क्या ए क्यूब भी सी से कम है,
अगर ये बात गलत है तो मुझे ये करना है। मेरा उद्देश्य है ए क्यूब को सी से बड़ा करना, ए क्यूब को सी से बड़ा करना है मेरा उद्देश्य। अगर ए क्यूब को मैं सी से बड़ा करना चाहता हूं, बट उन्होंने बोला यदि ऐसा और ऐसा है तो ऐसा होना चाहिए, तो इसको संतुष्ट करते हुए एबीसी ऐसे लेने हैं जो इसको फेल करने की कोशिश करूं। मतलब ए को मैं ए को बड़ा चुनना चाहता हूं, ए को बड़ा चुनना चाहता हूं, मगर इसको पास करता हुआ। अगर मैं ए को 10 भी ले लूं तो भाई बी को तो 1001 टाइप का लेना पड़ेगा, और ये अगर 1001 टाइप का हो गया तो सी तो लाखों में आ गया, और अगर ऐसा हो गया तो सी तो बड़ा हो ही जाएगा। तो अब मेरे को पता लग गया बड़े नंबरों से बात नहीं बन रही है। एक बार कोशिश मैं नेगेटिव और 0 और 1 के बीच में कोशिश करूंगा। अब यहां तो बात नहीं बन रही। अच्छा, एक बच्चा कह रहा है कि सर ये तो संतुष्ट कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है, ठीक है, a बराबर 2 फेल हो जाएगा। 2 क्यूब इज लेस देन इक्वल टू 2, ये बात गलत है। 2 क्यूब लेस देन इक्वल टू 2, ये बात गलत है। भाई आपने सेट का कोई भी एलिमेंट उठाया, रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, ए से रिलेटेड होना चाहिए, यानी ए क्यूब ए से कम होना चाहिए, बट आपने ऐसा ए ढूंढ लिया है जिसके लिए ए क्यूब ए से कम नहीं है। अब यहां इंपॉर्टेंट है कि अब आप ए क्या चुनो। मैं 2-3 कोशिश करता हूं, नहीं मिला तो हो सकता है ये मुझे गलत या सही करना पड़े, मगर जब सही बोलूंगा ना तो जनरली प्रूफ करना पड़ेगा, फिर तो कुछ प्रूफ देखना पड़ेगा। अब देखें, ए को 0 और 1 के बीच में लेके कोशिश करते हैं। ए को अगर आधा लूं, आधा का क्यूब 8, ये हो गया चलो 1/2 या 1/4। ए को आधा लिया है और बी को 1/4, 1/64, 1/50, तो ये सी आ गया 1/50, ए आ गया 1/2, बी आ गया 1/4। इस रिलेशन को संतुष्ट कराते हुए मैंने देख लिया। तो क्या ए क्यूब सी से बड़ा है? बिल्कुल सही, ए क्यूब सी से बड़ा है। तो इसका मतलब अगर ए क्यूब बी से कम है, बी क्यूब सी से कम है, तो इसका यह कतई मतलब नहीं कि ए क्यूब भी सी से कम रहा होगा। मैंने कहा ना, इसमें 0 से 1 के बीच में आपके बहुत काम की चीज है, 0 और 1 से बहुत काम की चीज है। पहले मैंने 10 लेके देखा तो मैंने देखा ये तो सी बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि ए का क्यूब करूंगा तो बी को बहुत बड़ा करना पड़ेगा, फिर उस बी के क्यूब के कारण सी को और भी बड़ा करना पड़ेगा, तब तो ये बात तो संतुष्ट हो ही रही है। तो फेल करना था, तो इसलिए मैं 0 से 1 के बीच की मदद ली। हाँ शिव कुमार, बैठ के पढ़ना, लेटे लेटे तो नहीं पढ़ रहे। लेटे पढ़ रहे, कोई नॉवल थोड़ा ना सुन रहे हो, फिर कहोगे समझ कम आया है। समझ कम ही आएगा। अगला देखो, अगला देखें, चौथा, प्रतिसम्मित। इस समय आपका माइंड बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए, चाहे अपना टाइम सोने का ऐसा बना लो कि 7 से 9 आप फ्रेश रहो एकदम। दिमाग में सुस्ती भी चाहिए तो भी कोई मतलब नहीं। अगला, आपने सेट के 2 एलिमेंट उठाए और इस प्रकार उठाए हैं कि यदि ए कॉमा बी भी संबंधित है और बी कॉमा ए भी संबंधित है, तो केवल ए और बी बराबर ही हो सकता है। यानी अगर ए क्यूब भी बी से कम है
और बी क्यूब भी ए से कम है, तो केवल और केवल ए बराबर बी हो सकता है। अब मैं देख रहा हूं कि ए और बी के बराबर हुए बिना भी इसको सेट कर दूं। क्या हो सकता है? क्या कोई नंबर है ए और बी ऐसा, ए और बी बराबर हुए बिना भी आप इस काम को कर दो? ए और बी के बराबर हुए बिना भी क्या ये संबंध संतुष्ट हो रहा है? ए क्यूब भी बी से कम है एंड बी क्यूब भी अगर ए से कम है, तो इसका मतलब क्या केवल और केवल ये है कि ए और बी बराबर है, या ए और बी बराबर हुए बिना भी ये बात बन जाएगी? देखो, पहले तो 2-3 टाइप के देख लो, वो नहीं दिख रहे तो 0 और 1 के बीच में आ जाओ। अगर मैंने देखा 2 क्यूब, कोई भी 2 ले लिया, 8 आ गया, लेस देन इक्वल टू 10। 2 क्यूब लेस देन इक्वल टू 10, 10 क्यूब लेस देन इक्वल टू 2 नहीं मिल रहा। कोई और आधे के टाइप देखता हूं। आधा क्यूब इज लेस देन इक्वल टू 1/4, 1/4 क्यूब इज लेस देन इक्वल टू आधा। बिल्कुल सही। तो ए और बी ऐसे मिल गए हैं कि ए क्यूब भी बी से कम, बी क्यूब भी ए से कम, मगर इसका मतलब ये नहीं कि ए और बी बराबर होगा। तो दैट मीन्स ये भी गलत हो गया। मैंने पहले ही पिछले क्वेश्चन में ही आपको बता दिया था कि भाई एक बच्चे ने कहा है सर ए 5 ले लो और बी ले लो 25। ए 5 बी 25, कैसे भाई? 5 क्यूब कब से 25 से कम हो गया? 5 क्यूब कब से 25 से कम हो गया कविता? अच्छा 0.5, ओ सॉरी 0.5 कहा है, ठीक है, सॉरी 0.5 कहा था उसने, 0.5 और 0.25 सही है, वेरी गुड। स्क्रीन में इतना ही दिख रहा था। असमित चेक करो, असमित चेक कीजिए, ट्राई करें। असमित, इसमें आप सेट के 2 एलिमेंट लेंगे और दोनों एलिमेंट इस प्रकार लिए हैं कि यदि a कॉमा बी रिलेशन में है तो b कॉमा ए रिलेशन में नहीं होना चाहिए। तो a कॉमा बी रिलेशन का मतलब यदि a क्यूब b से कम है तब b कॉमा ए रिलेशन में नहीं होना चाहिए, यानी b क्यूब इससे कम नहीं होना चाहिए, मतलब b क्यूब बड़ा होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए, ये चाहिए है आपको, बट क्या ये बात गलत हो सकती है? अगर आप ये दिखा दो कि a क्यूब भी b से कम है और b क्यूब भी a से कम है, तो यानी b कॉमा ए भी रिलेशन में आ गया। तो आप देख सकते हो 2 क्यूब भी 3 से कम है, अभी तो बोला था मैंने जो एक फेल हुआ था, और 3 क्यूब भी कोई ऐसा है, ये रहा a क्यूब भी b से कम है और b क्यूब भी a से कम है, तो गलत हो गया, आपको ऐसे मिल गए। ऊपर वाला एग्जांपल, ऊपर वाला एग्जांपल देख सकते हो, अगर मैं आधा और 1/4 लूं तो सर a कॉमा बी रिलेशन में है क्योंकि a क्यूब b से कम है, a कॉमा बी रिलेशन में और b कॉमा a भी रिलेशन में आ गया। पर जबकि इन्होंने कहा था अगर a कॉमा बी रिलेशन में है तो b कॉमा a तो रिलेशन में नहीं हो सकता है, जबकि हो गया है। चीजें समझो। अपरिमेय संख्याएं, ये अपरिमेय होना चाहिए,
और घर पे करना ये परी में होना चाहिए। अभी अपरी में कर लो, घर में कर लेना, परी में होना चाहिए। सब तुल्य बताएं। सब तुल्य, वेरी गुड। RAJN, इतना ही दिख रहा है मुझे, शायद रजनी होगी, तो वेरी गुड रजनी। एक ने कहा नो, तो समतुल्य कह रहे हैं, एक बच्चा कह रहा है नो, ये बात गलत है। आपने सेट का कोई भी एक एलिमेंट उठाया, क्वेश्चन है क्या ए से संबंधित है, और संबंधित की परिभाषा यहां बता रखी है। यानी क्या पहला एलिमेंट माइनस दूसरा एलिमेंट प्लस √2 अपरिमेय संख्या है? बिल्कुल सर, आपने कोई भी ए लिया तो a माइनस ए प्लस √2, तो √2 ही आएगा, और ये हमेशा अपरिमेय संख्या ही होगी। तो नो डाउट अबाउट इट कि ये समतुल्य है, इसको समतुल्य होना ही होगा। अगला चेक करें, बोल के, मन में बोल के समझें। ये मैं जोर डाल रहा हूं कि ऐसा है, होना होगा, ये दिमाग तक पहुंचाओ इस बात को। आपने सेट के दो एलिमेंट लिए, इस प्रकार लिए कि यदि माना a, b बिलोंग्स टू R, इस प्रकार है कि यदि a, b रिलेशन में है, रिलेशन का मतलब a माइनस बी प्लस √2 अपरिमेय संख्या है। अगर ऐसा है, यदि ऐसा है, ये है, a और b ऐसे चुनना है कि ये होना चाहिए, तब क्या b, a भी रिलेशन में होगा? तब क्या b माइनस ए प्लस √2 भी अपरिमेय संख्या होगा? क्या क्या क्वेश्चन उठाइए। अच्छा देखो, अगर ये बात गलत है तो ये अपरिमेय की जगह परिमेय होना चाहिए, रैशनल होना चाहिए। और रैशनल होने के लिए आप देख रहे हो ये √2 गायब होना चाहिए। √2 कब गायब होगा? जब ये माइनस √2 की शक्ल का होगा। और आप देख रहे हो अगर ये माइनस √2 है तो ये क्या है? अगर ये माइनस √2 है, b माइनस ए, तो a माइनस बी क्या हुआ? अगर ये माइनस √2 है स्टूडेंट, तो ये क्या हुआ? √2 हो गया। अरे b माइनस ए और a माइनस बी में माइनस का ही तो अंतर है, तो ये अगर माइनस √2 हो गया तो ये ऑटोमेटिकली √2 हो गया। और √2 प्लस √2 अपरिमेय है, बट इसके अपरिमेय होने से ये नहीं पता लगा कि ये भी अपरिमेय होगा, तो इसका मतलब ये सम्मित भी गलत है। मैं चुन के दिखा दूं, इसको 0 बनाने के लिए क्या करूं? अगर मैं b को 0 और a को √2 ले लूं, तो देखिए √2 माइनस 0 प्लस √2 तो अपरिमेय है, बट इसका ये कतई मतलब नहीं कि ये भी अपरिमेय होगा, मतलब b, a भी रिलेशन में है। 0 माइनस √2 प्लस √2 दैट इज 0, और 0 क्या होती है? परिमेय संख्या होती है। तो ये भी गलत हो गया। मैं वही कह रहा हूं, जो आपको प्रूव करना है उसको देखो, क्या आप इसको गलत कर सकते हो? और इसको गलत करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? √2 हटाना पड़ेगा,
ये √2 कैसे हटेगा? अगर ये -√2 की शक्ल का होगा तो ये -√2 है, तो ये तो ऑटोमेटिकली √2 है। ये √2 है, √2 प्लस √2 ये संतुष्ट हो रही है। गिवन कंडीशन संतुष्ट होने के बाद तब इस पे बात चलती है। तो आपको ऐसे ए और बी चुनने होते हैं जो गिवन कंडीशन को संतुष्ट करें, तो सिमेट्रिक नहीं होगा। घर पे आपको ये करना होगा जब ऊपर से ये कॉम्प्लीमेंट हटेगा। संक्रामक, एक बार सोचो, विचार दिमाग को सोचने के लिए फ्री करो। दिमाग को सोचने के लिए खुला छोड़ दो। जी, ए बी सी रियल नंबर में से इस प्रकार है कि यदि ये बात सत्य होती है, ए कॉमा बी भी रिलेशन में, बी कॉमा सी भी रिलेशन में, अगर ये दोनों बातें सत्य हो जाए, मतलब √2 ये भी अपरिमेय, बी माइनस सी प्लस √2 ये भी अपरिमेय, देन माई क्वेश्चन इज, क्या अगर ए बी सी ऐसे हैं कि ये भी अपरिमेय ये भी अपरिमेय, तो क्या ए कॉमा सी भी रिलेशन में होगा? यानी क्या ए माइनस सी प्लस √2 भी अपरिमेय होगा? और मुझे इसे गलत साबित करने की कोशिश करनी है, और ये गलत तभी साबित हो सकता है जब ये परिमेय हो जाए। ये परिमेय होने के लिए इसे -√2 की शक्ल का होना पड़ेगा, तो कि -√2 प्लस √2 कट जाए। अब मैं ए और सी ऐसा चुनना चाहता हूं जो इन कंडीशनों को तो संतुष्ट करे और यहां पर ये परिमेय बना दे। ऐसा ए बी सी चुनने की कोशिश करूंगा मैं। जैसे कि बिल्कुल, अगर मैं यहां √2 ले लूं, ए को √2 लें, क्योंकि अगर ए बी सी तीनों को 0 0 ले लें तब तो बात ही नहीं बनेगी, ये तो अपरिमेय रह जाएगा। ए को √2 ले लूं अगर, अपरिमेय तो बनाना ही है इसको, और बी 0 ले लूं तो ये बात संतुष्ट हो रही है। बी 0 है, सी को कुछ भी ले लूं, अब देखो ए तो आ गया है √2, माइनस सी ऐसा लेना चाहता हूं मैं कि ये परिमेय बन जाए, तो सी को अगर मैं 2√2 ले लूं, देखो सी को 2√2 ले लूं, तो आप देखिए बी 0 है, सी बन जाएगा, ये बन जाएगा -2√2 प्लस √2 भी -√2 होगा, अपरिमेय हो जाएगा। यानी ये ए बी सी इन तीनों पे काम कर रहे हैं। और क्या अगर मैं ऐसे एबीसी चुनूं तो ये भी हो रहा है ये भी हो रहा है, बट क्या इसका मतलब है कि ए कॉमा सी भी रिलेशन में है? नहीं सर, अगर आप ये रखते हो तो ये 0 बन जाएगा, जो कि एक परिमेय संख्या आएगी, तो ये भी बात गलत है। आपको हमेशा जो ये लिखा होता है इसको गलत प्रूव करने की प्रयास यानी कोशिश करनी है। सोच के देखें। चौथा करें, प्रतिसम्मित, एंटी सिमेट्रिक। प्रतिसम्मित यानी एंटी सिमेट्रिक। मैं ये नहीं करूंगा, आपको रैशनल घर से होमवर्क है परिमेय वाला, ठीक है ना, सेम ऊपर से सी हटा देंगे और वो आपके लिए होमवर्क होगा। प्रतिसम्मित ट्राई करें। प्रतिसम्मित में क्या है, अगर ए कॉमा बी भी रिलेशन में,
और ये भी रिलेशन में, तो क्या इसका मतलब है ए और बी बराबर है? कि ए और बी के बराबर हुए बिना भी ये बात बन सकती है कि दोनों ये इर्रेशनल नंबर हो जाएं। ए और बी ऐसे चुन सकते हो? अरे अपरी में बनाना है, √2 गायब नहीं होना चाहिए। क्या करोगे? कुछ भी ले लो, ए को 5 ले लो, बी को 7 ले लो। दिक्कत क्या है? 5 - 7 -2 प्लस √2, ये 2 माइनस √2। कहां प्रॉब्लम आ रही है भाई? आपको कहा है कि आपने सेट के 2 नंबर ऐसे उठाए कि ए बी भी रिलेशन में है और बी ए बी, यानी a - b प्लस √2 भी अपरी में और b - a प्लस √2 भी अपरी में। तो इससे क्या ये पता लगता है कि a और b बराबर है? नहीं सर, आप ऐसे a और b देख सकते हैं जो इन दोनों को संतुष्ट करे बिना a और b के बराबर हुए। अब एक ने कहा सर a को √2 और b को 0 ले लो, a को √2 और b को 0 लूं, a को √2 कैसे हो जाएगा? ये फेल हो जाएगा ना। अगर आपको a को √2 चुनना है, लो a को √2 चुन लो और b को 5 चुन लो, क्या दिक्कत है? नहीं 5 नहीं, √5 ले लो। तो √2 - 5 √5 प्लस √2, ठीक है। √5 - √2 कट भी गया तो भी √5 रह जाएगा। तो आपने ऐसे a और b चुन लिए हैं जो इन दोनों बातों को संतुष्ट कर रहे हैं, क्योंकि यदि a, b भी रिलेशन में हुआ और b, a भी हुआ, तब मेरा क्वेश्चन उठता है कि ए और बी बराबर है कि नहीं। तो आपने ऐसे ए बी ढूंढ लिए हैं जिसके लिए दोनों बातें सत्य हैं मगर ए और बी बराबर नहीं है। हाँ विश्व प्रताप, भावनाओं को समझ रहे हो? विद्यार्थी गणों, असम्मित। कोई बच्चा ऐसा तो नहीं सोच रहा कि सर तुल्यता नहीं बता रहे हो आप? मैंने आपको पहले ही बताया ये तीनों जब हो जाएंगे वही तुल्यता है, और पहला, चौथा और तीसरा हो गया वही आंशिक क्रम संबंध है। और आंशिक क्रम के बिना मैं पूर्ण क्रम पे पूर्ण क्रम नहीं आएगा। वो आ गया तो वो एक कंडीशन मैंने एक बार बात कर ली थी, ठीक है ना, वो नहीं आएगा, अभी उसको नहीं पहुंचना है उधर। असम्मित, असम्मित यानी असिमेट्रिक। आपने सेट के 2 एलिमेंट उठाए, इस टाइप से उठाए कि यदि ए और बी संबंधित हैं, यानी अगर a - b प्लस √2 अपरिमेय है तो b, a संबंधित नहीं होने चाहिए, यानी b - a प्लस √2 अपरिमेय नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? हम करके दिखाएंगे अपरिमेय। हम इस बात को गलत प्रूफ करेंगे। ऐसे ए बी चुनेंगे कि a - b प्लस √2 भी अपरिमेय हो और b - a प्लस √2 भी अपरिमेय हो। इसमें यही तो काम किया था, चुन के दिखाया था हमने। आप एक को 5 ले लो, एक को 7 ले लो, 5 - 7 प्लस √2 भी अपरिमेय है और b 7 - 5 प्लस √2 भी अपरिमेय है। तो अगर a, b रिलेशन में है तो मैंने b, a भी रिलेशन में ढूंढ के दिखा दिया। भाई आपने ऐसा ए बी ढूंढ लिया कि भाई देखो ये भी रिलेशन में और ये भी रिलेशन में। आपने ऐसा ए बी ढूंढ लिया कि देखो ये तो है रिलेशन में मगर ये नहीं है। सम्मित होने का मतलब क्या है? अगर ए बी हुआ तो प्रत्येक बी ए होना चाहिए। असम्मित का मतलब है अगर ए बी हुआ तो कोई बी ए नहीं होना चाहिए। बट कुछ क्वेश्चन में कुछ ए बी के लिए बी ए मिलते हैं, कुछ ए बी के लिए बी ए नहीं मिलते हैं, तो ये फेल होता है। गॉट माई पॉइंट और नॉट? हाँ भगवानो, समझ रहे हो? हाँ लोकेश शर्मा जी, सो वेरी गुड। सो ऐसी बात है। तो ये परिमेय वाला आपको करके ट्राई करना है, ये आप प्रयास करेंगे खुद।
सो देखिए, थोड़ी सी गिनती करवा दूं। माना ए की गणना n है, माना ए की गणना n है, तब ए पर परिभाषित कुल संबंध, अगर ए की गणना n है तब ए पर परिभाषित कुल संबंध कुल समतुल्य संबंध, समतुल्य संबंध कुल सम्मित संबंध, कुल प्रतिसम्मित संबंध, वो ट्रांजिटिव नहीं निकाल सकते हैं, कुल असम्मित संबंध और तुल्यता संबंध कितने होते हैं वो थोड़ा हटके पढ़ना पड़ेगा, वो मैं बाद में कराऊंगा। बाद में मतलब जब ये एक बार रिलेशन होगा तो उसके बाद, ठीक है ना। ओके, अभी हम इतना जान पाएंगे। कुल असमतुल्य संबंध ये भी जान सकते हैं। पहला क्वेश्चन तो हमें पता ही है। ओके, पहले की बात करें तो जो रिलेशन होता है वो A क्रॉस A का सबसेट होता है। रिलेशन क्या होता है? A क्रॉस A का सबसेट, तथा A क्रॉस A में कितने एलिमेंट हैं? n स्क्वेयर। और किसी सेट में अगर n स्क्वेयर एलिमेंट हैं तो उसके कुल उपसमुच्चय कितने होते हैं बच्चों? 2 की पावर n स्क्वेयर होते हैं। तो टोटल रिलेशन यानी कुल संबंध, मेरे ख्याल से ये तो मुझे बताने की कोई आवश्यकता नहीं थी, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, परसों हम कर चुके हैं, इसे कर चुके हैं ना। तो मैं आगे बढ़ता हूं। अच्छा देखिए, मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूं। रिलेशन A क्रॉस A का सबसेट होता है। मान लेता हूं कि A में एलिमेंट है 1 2 सोन n। मान लेता हूं भाई A में n एलिमेंट है, तो मैं मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए, आसानी के लिए। अगर मैं इसको 3 के लिए देखता तो आप देख सकते हैं A क्रॉस A मेरा कैसा होता? A क्रॉस A में क्या एलिमेंट होते? 1 1 1 2 1 3 1 n, 2 1 2 2 2 n, 3 1 3 2 3 n, n 1 n 2 n n। अगर ऐसी बात सत्य है तो आप देख पा रहे होंगे स्टूडेंट्स कि जो मैं ज्यादातर 1 1 1 2 1 3 लिखता हूं तो ऐसा नहीं होता A 1 1
A12 A13। मैट्रिसेस में एलिमेंट ऐसे लिखते हैं, तो थोड़ा मैं मैट्रिक्स के रूप में लिख देता हूं सारे एलिमेंट थोड़े से इस शक्ल में। ए क्रॉस ए में n स्क्वेयर एलिमेंट होंगे। देख लो क्या ए क्रॉस ए में ऐसे एलिमेंट होंगे? अगर आप यस करते हो तो मैं आगे चलता हूं। बताएं मुझे, क्या ए क्रॉस ए में इसी टाइप के एलिमेंट होंगे? तो यस यस हो चुका है, हां सर हो चुका है, तो मैं आगे बढ़ता हूं। चलो एक बार और उस बच्चे के लिए जिसके मन में नो चल रहा होगा, अगर ए में 1 2 3 होता, ए में 1 2 3 होता, तो ए क्रॉस ए निकाल के देख लो। ए में अगर 1 2 3 है, और अगर ए में 1 2 3 है, 1 1 1 2 1 3, 2 1 2 2 2 3, 3 1 3 2 3 3, तो मैं चलो ये भी लिख देता हूं एक बार। 1 1 1 2 1 3, 2 1 2 2 2 3, 3 1 3 2 3 3। तो ये मेरे पास एलिमेंट है ए क्रॉस ए में। अब मुझे बोला गया है कुल कितने समतुल्य संबंध होंगे, टोटल रिलेशन कितने होंगे? 2 की पावर 3 स्क्वेयर यानी 2 की पावर 9 यानी 512। 512 मेरे पास टोटल रिलेशन होंगे। उनमें से कितने समतुल्य हैं? समतुल्य हैं इसका मतलब क्या है? ये जो एलिमेंट है इसे आना ही होगा। भाई जो भी आप समतुल्य बना रहे हो, अगर सेट में 1 2 3 है, इसको भी आना होगा और इसको भी आना होगा। यानी इन तीन एलिमेंट को हर रिलेशन के अंदर आना होगा अगर आप समतुल्य बनाना चाहते हो। बचे हुए सभी एलिमेंट के पास दो ऑप्शन हैं, वो आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। बचे हुए यानी जो भी आप रिलेशन बनाने वाले हो, जो भी आपने 1 1 2 2 3 3 रख दिया, बच गए आपके पास ये 6 एलिमेंट। इन 6 में से कोई नहीं उठाया, ये तो फिक्स कर दिए हैं, ये तो सब में रख दिए। इन 6 में से एक एक उठाना शुरू किया। इन 6 में से एक एक उठाना शुरू किया। पहले 6 में से कोई नहीं उठाएंगे, या 6 में से एक उठाएंगे, या 6 में से 2 उठाएंगे, और या 6 में से 6 के 6 उठा लेंगे। यानी टोटल समतुल्य संबंध कितने हो जाएंगे? अरे समतुल्य संबंध है तो संबंधी ना, है तो सबसेट ही ना, ऐसा आ जाएगा। तो टोटल समतुल्य संबंध इतने हो जाएंगे। दूसरी भाषा में मैं कहना चाहता हूं, इस एलिमेंट के पास केवल एक ऑप्शन है, तुझे आना ही होगा, एंड। इस एलिमेंट के पास एक ऑप्शन है, तुझे आना ही होगा, एंड। किसी भी एलिमेंट के पास दो ऑप्शन होता है, आएगा या नहीं आएगा। इस एलिमेंट के पास एक ही ऑप्शन है, तुझे आना ही होगा, एंड। इसके पास दो ऑप्शन है, आ भी सकता है नहीं भी। इसके पास दो ऑप्शन है, आ भी सकता है नहीं। मतलब 2 गुना 2 4 बना दिया मैंने। चेक करके दिखाऊं, 4 है। ये देखो, ये 4 है। देखो, ये तो फिक्स रख दिया आपने।
इनके बाद एक ऑप्शन था, तुम्हें आना होगा। चार ऑप्शन कैसे? ना ये आया ना ये आया, 1 2 आ गया, 2 1 नहीं, 1 3 नहीं आया, 1 3 आ गया, 2 1 2 नहीं आया, और दोनों आ गए। तभी तो कह रहा हूं, अगर मैं कह रहा हूं कि इसके पास भी दो ऑप्शन है एंड इसके पास भी, तो 2 गुना 2 4, 4 कैसे? ये 4। तो मैं वही कह रहा हूं, इसके पास एक ऑप्शन है तुझे आना होगा एंड, एक ऑप्शन है आना होगा एंड, या एक ऑप्शन है आना होगा, दो ऑप्शन है, आ भी सकता है नहीं भी, एंड दो ऑप्शन, दो ऑप्शन, दो ऑप्शन, दो ऑप्शन, दो ऑप्शन, तो 2 गुना 2 गुना 2 6 बार 2 की पावर 6। ऐसे भी देख सकते हो, या ऐसे कह सकते हो, इन 6 में से कोई ना लिया, या इन 6 में से एक एक उठाया, या इन 6 में से 2 2 उठाए। उन 3 को तो फिक्स कर दिया, बाकी 6 में से कोई नहीं उठाओगे, 6 में से एक उठाओगे, 6 में से 6 के 6 उठा लोगे, और इस प्रकार से आपके पास कुल समतुल्य संबंध इतने हो जाएंगे। मेरे कहने का तात्पर्य है कि इन n एलिमेंट के पास तो एक 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 ऑप्शन है, इन n एलिमेंट के पास एक एक ऑप्शन है, तुम्हें आना ही होगा एंड बच गए कितने एलिमेंट? n स्क्वेयर माइनस n। टोटल एलिमेंट कितने हैं? n स्क्वेयर। उनमें से ये थे n एलिमेंट, इनको भूल जाओ। इन 3 एलिमेंट के अलावा कितने थे? 6 एलिमेंट। बचे हुए n स्क्वेयर माइनस n एलिमेंट के पास 2 2 2 ऑप्शन है, तो 2 गुना 2 कितनी बार? n स्क्वेयर माइनस n। तो कुल समतुल्य कितने हुए? 2 की पावर n स्क्वेयर माइनस n। 2 की पावर n स्क्वेयर माइनस 1। जी विद्यार्थी गणों, मैं अगला कदम बढ़ाता हूं और बढ़ता हूं कितने सम्मित संबंध हैं। पहले वही तुम्हारे 3 पर आता हूं और उसी को n के लिए बढ़ा दूंगा ताकि तुम समझ पाओ थोड़ा सा आराम से। सम्मित कैसा होता है बताओ? सम्मित में क्या खास बात होती है? सम्मित में क्या खास बात होती है? पता है सम्मित, अगर ए बी हुआ तो बी ए होना पड़ेगा, यानी बात चलती है पूरे जोड़े की, पूरे जोड़े की। या ऐसा कह सकते हो, ये आ भी सकता है, ये आ गया तो इसको भी आना पड़ेगा, ये नहीं आया तो इसको भी नहीं आना होगा। यानी इस जोड़े के पास 2 ऑप्शन है। वो कौन से ऑप्शन है? या तो दोनों में से कोई नहीं आया, या दोनों में से दोनों आ गए। इस जोड़े के पास, असल में एक जोड़े के पास 4 ऑप्शन होते हैं। कोई नहीं आए, पहला आ जाए, सिर्फ दूसरा आ जाए, और दोनों आ जाए। तभी तो कहते हैं किसी भी एक एलिमेंट के बाद 2 ऑप्शन होते हैं, आएगा या नहीं, एंड अगले के पास आएगा या नहीं। टोटल ये 4 पॉसिबिलिटी होती है। अब आपके पास जो पूछा गया है क्वेश्चन, उसमें इनमें से कितनी पॉसिबिलिटी आ रही है? तो इस जोड़े के पास 2 ऑप्शन है। कई ऐसे बोल देंगे, कई ऐसे बोल देंगे, इस एलिमेंट के पास 2 ऑप्शन है, आएगा या नहीं। इस एलिमेंट के पास 2 ऑप्शन है, आएगा या नहीं। इसके पास 2 ऑप्शन है, आएगा या नहीं। अरे भाई, ये किसी भी सिमेट्रिक रिलेशन में आ भी सकता है, नहीं भी। अगर इसके पास 2 ऑप्शन है, आएगा या नहीं, एंड ये मजबूर है, इसके पास एक ही ऑप्शन है, वो इस पे निर्भर कर रहा है। अगर ये आ गया तो ये पक्का आ गया, ये नहीं आया तो ये पक्का नहीं आया। इसके पास ये फ्री नहीं है कि मैं आऊं या नहीं आऊं,
बट इसके पास दो ऑप्शन है, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है। तो मैं कहना चाह रहा हूं इस एलिमेंट के पास दो ऑप्शन है, इस एलिमेंट के पास दो दो ऑप्शन है, इसके पास भी दो, इसके पास, इन तीन एलिमेंट के पास भी दो 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 ऑप्शन है। क्योंकि किसी के अंदर अगर आपने ऐसा रख दिया तो उसको सिमेट्रिक होने में कोई दिक्कत नहीं है। क्या सिमेट्रिक होने में कोई दिक्कत है? नहीं। ये सिमेट्रिक है कि नहीं, पहले ये बताओ मुझे। ये सिमेट्रिक है कि नहीं? बिल्कुल। ये सिमेट्रिक है, बिल्कुल। क्यों है ये सिमेट्रिक? 1,1 क्यों है सिमेट्रिक? 1,1 सिमेट्रिक इसलिए है, ए बी रिलेशन में है और उसके लिए बी ए 1,1 रिलेशन में है तो 1,1 रिलेशन में है। और अगर ये नहीं होता, ये सिमेट्रिक है कि नहीं? ये सिमेट्रिक है कि नहीं, बताओ। है, बिल्कुल। इसमें ऐसा कोई ए बी नहीं मिल पा रहा जिसके लिए मैं बी ए ना ढूंढ पाऊं, दैट्स वाई पास। तो इसका मतलब इन सभी एलिमेंट के पास दो 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 ऑप्शन है और ये मजबूर है, यानी सिंगल ऑप्शन है ऊपर वाले पे निर्भर। तो कितने हो गए? एक एलिमेंट प्लस दो एलिमेंट प्लस तीन एलिमेंट। तो इतने एलिमेंट के पास दो 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 ऑप्शन है। दो दो ऑप्शन कितने एलिमेंट के पास है? यानी अगर मैं यहां पर बोलना चाहूं, इधर बोलना चाहूं, तो मैं ऐसा करूंगा सिमेट्रिक में। इस एलिमेंट के पास दो पॉसिबिलिटी है, यहां एक एलिमेंट होगा, यहां दो होंगे, यहां n-1 होंगे, यहां पर n एलिमेंट होंगे। नीचे और ऊपर वाले जैसा ही नीचे वाला होगा। भाई सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है? अगर ये आ गया तो इसको तो आना ही होगा। तो ये नीचे वाला तो डिपेंड कर रहा है ऊपर वाले पे। भाई अगर ये आते ही ये तो साथ साथ आ जाएगा। बस आप इसको देखो, ये आ गया तो वो तो आ गया, ये नहीं आया वो नहीं आया, तो दो के दो ही तो रह गए। तो सारी कहानी इस पे है। तो ये कितने एलिमेंट है? 1 प्लस 2 प्लस n-1 प्लस n। इतने एलिमेंट के पास दो 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 पॉसिबिलिटी है। तो आपका आंसर क्या है? 2 की पावर 1 प्लस 2 प्लस n सो ऑन n, यानी 2 की पावर समेशन n, यानी 2 की घात n इंटू n प्लस 1 बटा 2। तो आप अगर 3 पुट करके देखो तो 3 गुना 4 12 बटा 2 6, तो वो आंसर आ रहा है 6। वैसे तो आपको ध्यान रखना है कि 3 पुट करने पे समतुल्य और सममित दोनों 64 आंसर दे रहे थे। तो ये आ जाएंगे इतने सममित संबंध। ये आपके पेपर में आज तक आता रहा है, ये आपकी ग्रेजुएशन की बुक में दिया है, उसके आगे नहीं दिया हुआ है। तो मान के चलेंगे हम नहीं आएगा, और अगर एक स्टेप बढ़ा आगे तो वो यहीं तक पहुंचेगा, इसके आगे वो नहीं जाएगा। ठीक है, हम चर्चा इसलिए कर लेते हैं कि थोड़ा विचार हम इस पे कर पाए। अदरवाइज आपको अगर मन ही कर रहा है सर रट्टा ही मार के जाना है, तो भाई पहले ये दूसरे और तीसरे को रट्टा मार लेना। मन कर जाए रट्टा ही मारने को, भाई मन पे किसका जोर है? नहीं। हाँ कुलजीत, सही नहीं कहा? भाई रट्टा मारने का मन करे तो फिर तो जरा मैं अगला देखूं। एक बार एंटी सिमेट्रिक की बात करें तो बताओ एंटी सिमेट्रिक में क्या खास बात है? एंटी सिमेट्रिक का विचार करके देखो क्या होगा एंटी सिमेट्रिक में। एंटी सिमेट्रिक का विचार करें
अब तो मैं सीधा n पे ही अटैक करता हूं। एंटी सिमेट्रिक, मैं चौथे की बात कर रहा हूं। अगर मुझे एंटी सिमेट्रिक बनाना है तो बच्चों आपको ध्यान होना चाहिए, अगर आपको एंटी सिमेट्रिक बनाना है तो हमें ध्यान होना चाहिए कि a कॉमा बी अगर रिलेशन में हुआ और b कॉमा ए भी रिलेशन में हुआ तो a और b बराबर होने चाहिए। तो a और b मतलब यहां भी बात चल रही है जोड़े की, और एक जोड़े के पास टोटल 4 ऑप्शन होते हैं। एक जोड़े के पास 4 ऑप्शन होते हैं। वो क्या होते हैं? जैसे मान लो वो 1n है तो या तो कोई नहीं, या पहला, या दूसरा, या दोनों। मुझे बताओ इन 4 में से तुम्हारे मतलब के कितने हैं? इन 4 में से तुम्हारे मतलब के कितने हैं? इन 4 में से तुम्हारे मतलब के कितने हैं? मतलब कितने ऐसे हैं जो प्रतिसम्मित हैं? वेरी गुड लोकेश, शाबाश। इनमें से कितने प्रतिसम्मित हैं? वेरी गुड, अभी तक सबने सही दिया। जिसने आंसर दिया है, नहीं, यहां मिस्टेक हुई आरती से। एक कह रहा कोई नहीं है प्रतिसम्मित। वेरी गुड, बिल्कुल, अब रचना ने सही दिया आंसर। बिल्कुल सही नरेंद्र। तो बच्चे काफी सही दे रहे हैं आंसर। तो मतलब मैं मान के चल रहा हूं कि 10 में से 8 ने सही दिया है। 1-2 और दे दो, मेरी आत्मा को थोड़ा शांति मिले। नहीं तो मैं ये भी कह सकता हूं कि फॉर्मूला याद कर लेना। नहीं पवन जी, गलत है। एन के 4 ही तो हैं, इन 4 में से पूछ रहा हूं। चलो देखो, चीज समझ के देखो आप एक बात। चीज समझ के देखो, प्रतिसम्मित कब फेल होता है? अगर ए बी भी हो, बी ए भी हो, मगर ए और बी बराबर ना हो। अभी भी आप 1 2 3 बोली जा रही है, काउंटिंग में पता नहीं क्यों ही करा रहा हूं। तुम्हें अभी ये तो पता लग नहीं रहा है कि प्रतिसम्मित इनमें से कौन है कौन नहीं। ये प्रतिसम्मित क्यों फेल है? 1n दिख गया भाई। अगर जब तक ए बी और बी ए दोनों ना दिखे, ए और बी की बात ही नहीं होती है। फेल कब होता है? ए बी दिख गया, बी ए दिख गया, मगर सर ए और बी बराबर नहीं है। मैंने क्या कहा था? जो जितने संबंधों पे, जितनी कंडीशन पे निर्भर है, जब तक उतनी कंडीशन ना आए फेल तो हो ही नहीं सकता। ये क्या है? प्रतिसम्मित है? बिल्कुल है। सर इसमें कोई ए बी और बी ए नहीं मिल पा रहा जिसके लिए ए और बी बराबर ना हो। ये प्रतिसम्मित है? बिल्कुल है, क्योंकि 1n दिख गया मगर ऐसा कोई n1 नहीं दिख पा रहा जिसके लिए 1 और n बराबर ना हो। प्रतिसम्मित है। सर n1 दिख गया मगर ऐसा कोई 1n नहीं मिल पा रहा जिसके लिए बराबर ना हो। ये प्रतिसम्मित है? नहीं है। सर 1n दिख गया, n1 दिख गया, मगर 1 और n बराबर नहीं है। पहले 3 तो प्रतिसम्मित है ही ना। ट्रांजिटिव बोलता तो भी ये तीनों ट्रांजिटिव है। जब तक 2 कंडीशन नहीं आती फेल तो ट्रांजिटिव भी नहीं होगा और ना प्रतिसम्मित। आप मुझे हिंट दे रहे हो कि क्या कराना चाहिए मुझे, क्या नहीं। हाँ, समझ पा रहे हो?
हाँ स्टूडेंट, समझ पा रहे हैं हम क्या? यस सर, चलो बढ़िया है। तो देखता हूं, इसका मतलब मैं कहना चाह रहा हूं कि एक जोड़े से मेरे पास तीन, एक जोड़े में से तीन मेरे काम के हैं। एक जोड़े के चार ऑप्शन होते हैं, उनमें से तीन मेरे काम के हैं। अब इसकी बात करते हैं। किसी भी एक एलिमेंट के पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो ये वो नहीं आएगा या आएगा। इसमें से प्रतिसम्मित कितने हैं? इसमें से प्रतिसम्मित कितने हैं? इन दोनों में से कितने प्रतिसम्मित है? वेरी गुड, अभी सबने सही दिया है। मतलब डांट से तुम सुधरते हो, ऐसा है क्या? वेरी गुड, दोनों है, क्योंकि जब तक दो कंडीशन नहीं मिलेगी फेल नहीं होगा। वेरी गुड। अब आप देखिए, अब मेरे पास जोड़े कितने हैं? एक जोड़ा, यहां पर दो, और ऐसे करके n-1 जोड़े। अरे कितने एलिमेंट है? यहां पर एक एलिमेंट होता है, यहां पर दो होते हैं, यहां n-1 होते हैं, यहां n। तो इन 1+2+n-1 इतने जोड़ों के पास तीन तीन ऑप्शन है। भाई मैं जोड़ा मान रहा हूं 1/n लेने का मतलब मैं n1 की बात भी कर रहा हूं। इस जोड़े के पास तीन ऑप्शन, इस जोड़े के पास तीन ऑप्शन, इस जोड़े के पास तीन ऑप्शन। तो ये ऐसे कितने जोड़े हैं? 1+2+n-1। अरे 1+2+n-1, इतने जोड़े क्यों? क्योंकि इतने ही नीचे हैं। तो इतने जोड़ों के पास ये तीन तीन ऑप्शन है मेरे काम के। और ये कितने जोड़े हैं? 1+2+n-1। तीन तीन पॉसिबिलिटी है कितनों के पास? 1+2+n-1। बिल्कुल भी घबराए ना, कोशिश जितना हो मन करे फॉर्मूला याद कर लेना। अब इसके पास ये बच गए n एलिमेंट, और इन एलिमेंट n एलिमेंट के कितने कितने ऑप्शन है? दो दो ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि ये आ भी सकता है तब भी कोई दिक्कत नहीं, और नहीं आएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं। एंड इन n एलिमेंट के पास दो 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 ऑप्शन है। n इंटू n+1/2 फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला होता है, शायद आपको ध्यान हो, n इंटू n+1/2, n इंटू n+1/2। तो ये यहां पर n क्या था? n-1, तो n-1 और उसमें एक जोड़ दो बटा 2। तो ये मेरे पास ये आएगा नहीं प्रतिसम्मित। क्यों? क्योंकि अभी तो प्रतिसम्मित ही पूछ रहा है वो बड़ी मुश्किल से, तो वो कितने होते हैं ये तो नहीं आएगा जी। दिमाग को सोचने के लिए फ्री कर दो। जरा ये निकालो, मैं दे रहा हूं तुम्हें 3-4 मिनट, विचार करें। ट्राई करें। बच्चों मैं
सभी बच्चों से ये बोलना चाह रहा हूं कि अगर इनमें से कोई चीज मुश्किल लग रही है, सिर्फ हमारा उद्देश्य क्या है, क्योंकि आप पेपर देख रहे हो कि मुश्किल आ रहा है, आप केवल जब ये ना समझ आए तो रिकॉर्डेड वीडियो देख के एक बार दोबारा समझने का प्रयास करें। नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, जैसे बाकी सब करते हैं फॉर्मूला लिखा देते हैं, तो बाद में फॉर्मूला याद कर लें। फॉर्मूला तो फाइनल है हमारा कि फॉर्मूला याद रखना है, मगर इन केस अगर हमें कोई चीज समझ नहीं आती तब हम फॉर्मूला याद रखेंगे, एक बार प्रयास करेंगे, अगर उस प्रयास में हमें समझ आ जाए तो अच्छी बात है, ठीक है ना। ओके सेकंड ग्रेड वालों, क्योंकि मैं समझ रहा हूं कि 2 साल बीएड पीछे और ऊपर से कोरोना काल, तो 2 साल से पढ़ाई नहीं की है, तो वो हो सकता है कि थोड़ा थोड़ा बच्चे को टॉर्चर लग रहा हो। तो एक मिनट, सिर्फ सेकंड ग्रेड वाले आंसर दें। थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है ना? कैसी फीलिंग आ रही है? समझाने में कामयाब हो रहा हूं कि नहीं? भाई ठीक है, हो सकता है कोई चीज आसान हो, कोई चीज मुश्किल हो। सिर्फ सेकंड ग्रेड वाले जवाब दें, फर्स्ट ग्रेड वाले कोई रिप्लाई नहीं दें। फील गुड सर, चलो बढ़िया है, समझ आ रहा है, वेरी गुड। झूठ नहीं बोलना है, झूठ बोलता है मैं श्राप दे देता हूं। सर समझ आ रहा है बट थोड़ी मुश्किल हो रही है, तो सही, इसका मतलब सही जगह आए हो। अगर पढ़ोगे और कोई मुश्किल नहीं आएगी तो मतलब फिर तो दिमाग पे जोर ही नहीं पड़ रहा। आज के फॉर्मूले कल कम समझ में समझ आ रहा है, आज मुश्किल लगा है। सबको आज मुश्किल लगा है, कोई बात नहीं, इसकी रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगी ना, उसको एक बार दोबारा प्रयास करना, ठीक है ना? ओके, ठीक है ना? कुछ नहीं है, वो ना हो तो फॉर्मूला पढ़ लेना। अगला देखें, अब बच्चों ने असिमेट्रिक यानी असममित पढ़ लिया होगा। सो देखें, ओके डन। अब असिमेट्रिक में क्या खास बात है, अगर a कॉमा बी हुआ, परिभाषा भी साफ होगी हमारे साथ, तो इसका मतलब b कॉमा ए नहीं होना चाहिए। a कॉमा बी हुआ तो b कॉमा ए नहीं होना चाहिए। a कॉमा 1 हुआ, a कॉमा बी हुआ तो b कॉमा ए, मतलब बात दोबारा जोड़े की है, और एक जोड़े में 4 ऑप्शन होते हैं, या तो कोई नहीं, या ये, या ये, या ये। तो इनमें से मेरे मतलब के कितने हैं बच्चों, बता दो। कम से कम 15-20 मैं रिप्लाई के बाद ही करूंगा। इसमें से इन 4 जोड़ों में से मेरे मतलब के कितने हैं? अभी तक सबने सही दिया है? नहीं नहीं नहीं, विकास ने गलत दे दिया है, अभी तक सब सही चल रहा है, बिल्कुल सही, अभी तक हर किसी ने सही दिया है। बाकी और बिल्कुल नहीं नहीं, एक और ने गलत दिया है, एक और ने गलत दिया है, फिर अब गलत 1 2 3, अच्छा ऐसे काउंट कर रहे हो। 3, जिन्होंने 3 आंसर दिया है वो बिल्कुल सही है, ये सही है बिल्कुल। क्यों सर? इसमें कोई भी आपको ए बी ऐसा नहीं मिल रहा जिसके लिए बी ए भी हो, इसलिए पास। फेल तो तब होता जब ये कंडीशन दिखती। फेल कब होगा? सर ए बी दिख गया, देखो बी ए भी दिख गया। ये पास क्यों है? सर ए बी है मगर बी ए नहीं है, नहीं होना चाहिए था। यहां सर बी ए है
मगर ए बी नहीं है। अरे फाई जो होता है वो असिमेट्रिक भी होता है, जब तक वो कंडीशन नहीं है तब तक तो पास ही है ना। तो इससे भी ये चीज क्लियर हो रही है कि आपको असिमेट्रिक क्या होता है। तो यानी एक जोड़े के पास 3 ऑप्शन है। अब इसकी बात कर ले जो सेम हो। एक के पास 2 ऑप्शन होते हैं, इनमें से कितने हैं असिमेट्रिक? इन दोनों में से कितने असिमेट्रिक हैं? अब ये भी बता दें जरा, 5-10 रिप्लाई और कर दें। इनमें से कितने असिमेट्रिक हैं? बिल्कुल सही नहीं रजना, काफियों ने, मतलब इससे पता लग रहा है बल्क में आंसर सही आ रहे हैं अपने पास। 10 में से ऑलमोस्ट 8 आंसर सही आ रहे हैं। तो बच्चों ये तो असिमेट्रिक है। ये कैसे है? जब इन्होंने बोल दिया ए बी हुआ तो बी ए नहीं होना चाहिए। अरे फाई तो अभी था ना, फिर भी कह रहा कोई नहीं। एक बच्चा अभी बताया कि फाई तो हमेशा असिमेट्रिक हो गई, क्योंकि जब तक, भाई ये तो एक कंडीशन पे डिपेंड है ना। अगर ए बी हुआ तो बी ए नहीं होना चाहिए। अगर ए बी हुआ बट ए बी है ही नहीं तो बी ए वाली बात ही खत्म हो गई। और ये क्यों नहीं है? 1-1 है तो 1-1 नहीं होना चाहिए, बट 1-1 दिख रहा है। तो इनके पास तो एक एक ऑप्शन है, 1 × 1। जैसे यहां पर 2-2 ऑप्शन थे, यहां 2-2 ऑप्शन क्यों थे? क्यों? क्योंकि ये एंटीसिमेट्रिक था। एंटीसिमेट्रिक में क्या था? अगर ए बी हुआ और बी ए बी हुआ तो ए और बी बराबर होने चाहिए थे। तो 1-1 है, 1-1 है तो 1-1 बराबर होने चाहिए, 1-1 बराबर है। तो ये देखिए इनके पास तो एक एक ऑप्शन, इनको छोड़ दो। बचे जोड़े कितने? एक जोड़ा, 2 जोड़े और। तो जोड़े का मतलब ये यहां 2, यहां यही 2, यहां ये n-1, यहां n-1। तो जोड़े कितने आ गए? 1 + 2 + n-1। इतने जोड़ों के पास 1 2 3 ऑप्शन है। तो 3 ऑप्शन कितनों के पास है? 1 + 2 + n so on n-1। और इन बीच वालों के पास एक ऑप्शन है, तो वो एक नहीं दिख रहा है। ऐसा छोड़ो इस बात को, मुद्दे की बात है फॉर्मूले पढ़ लेना यहां तक के, ज्यादा से ज्यादा। इसके अलावा फॉर्मूले नहीं पढ़ने हैं, फॉर्मूले याद कर लेना। आप समझ आ गया? जिसको नहीं समझ आया फॉर्मूले याद कर लेना। अब तो सही है? जिसको नहीं समझ आया वो फॉर्मूले याद कर लेना। ठीक कह रहा हूं ना मनीष? आसान, सबसे आसान काम। बट ये समझने के लिए जो आप अपना दिमाग लगा रहे हो ना, इंपॉर्टेंट वही है। बस समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, वो 6 महीने बाद उसका कोई मीनिंग नहीं है। वो 6 महीने बाद, क्योंकि जब यही काम आप 10-12 दिन काम करते रहोगे, वो जब खेत में वो चलाते हैं, क्या कहते हैं, खेत खोद रहे होते हैं, तो स्टार्टिंग में कभी नहीं काम किया हो तो हाथ में छाले पड़ते हैं। बट वही जब यूज टू हो जाते हो तो वो चीज सोचने की खुद डेवलप हो जाती है। तो आज ये सोचने में दिमाग लगा रहे हो सकता है 50% समझ आया, 50% नहीं आया। कल फिर इसी टाइप की कुछ चीजें करोगे तो वो 55 होगा, 60 होगा, ऐसी चीजें बढ़ेगी धीरे धीरे। क्यों ऐसा क्यों होता है? जो नेट की तैयारी कर रखी होती है बच्चे ने, तो वो आराम से इन चीजों को समझ पा रहा होता है, क्योंकि उसने 4.5-6 महीने अपने दिमाग की खूब कसरत की हुई है। दिमाग की कसरत नहीं होगी तो वहां प्रॉब्लम होगी एग्जाम में। इंपॉर्टेंट दिमाग की कसरत ही है। ठीक है लोकेश? एक बच्चा कह रहा है सर ये तो इजी लग रहा है, तो 11th-12th कब से मुश्किल होगा? मैं तो वही कह रहा हूं, बट ये सुन के हैरानी होती है कि 11th-12th कमजोर। टोटल असिमेट्रिक रिलेशन। अब अगला,
इररिफ्लेक्सिव, असमतुल्य। अब दोबारा देखो, इररिफ्लेक्सिव का मतलब करें एक बार। हाँ बच्चों, जल्दी। वेरी गुड। इररिफ्लेक्सिव में क्या होता है, सेट के हर एलिमेंट के लिए ए कॉमा ए रिलेशन में नहीं होना चाहिए। यानी 1 1 भी नहीं होना चाहिए, इसके पास एक ऑप्शन है, नहीं हो सकता। एंड ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। रिफ्लेक्सिव में क्या था, इसको भी होना था, इसको भी होना था, इसको भी होना था। तो बचे कितने, n स्क्वेयर माइनस n एलिमेंट। उन सबके पास दो 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 ऑप्शन। अब इसको आप जरूर और जरूर घर पे प्रयास करेंगे, घर पर कोशिश करेंगे, ठीक है ना? ओके देवेंद्र, कुछ तो लोग कहेंगे देवेंद्र। जब देवेंद्र को लोगों ने इतना कहा, फिर देवेंद्र यहां कैसे आ गया? ऐसा रिस्क कैसे लिया जिंदगी में? जिंदगी का इतना बड़ा खतरा कैसे ले लिया? एक बच्चा कह रहा सर व्हाट्सएप वाला क्वेश्चन बता दो। व्हाट्सएप वाला क्वेश्चन बच्चा कुछ ऐसा था, x माइनस वाई प्लस √3। मैंने √2 वाला करा तो दिया, यहां परी में या अपरी में होगा। अब उसमें क्या बताऊं मैं भाई, मैंने ये तो होमवर्क दिया है। सर an कैसे हुआ? an कैसे हुआ? आदित्य क्या कह रहा है, an कैसे हुआ? कौन सा an कैसे हुआ? ये क्या होता है an? अन कैसे हुआ? कौन सी भाषा है ये? आइडेंटिटी तो एक ही होता है, 1 1 2 2 3 3 n n। आइडेंटिटी तो एक से ज्यादा होता ही नहीं। आइडेंटिटी रिलेशन फिक्स है, एक ही होगा। आइडेंटिटी के पास ऑप्शन ही कहां है? वॉइस करना, ये कुछ पूछना चाह रहा है, एक बच्चा कुछ पूछना चाह रहा है। थोड़ा एक मिनट, आदित्य को बोलने की इजाजत दो। हाँ आदित्य बोलिए। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, मॉड a इज इक्वल टू m, मॉड b इज इक्वल टू n, अच्छा ये ऐसा।
हाँ, तो इसमें क्या समस्या आ रही थी? अच्छा, ऐसा है क्या? हाँ, ठीक है, बंद करो बच्चे को। आर स्क्वेयर कैसे है यार? आर स्क्वेयर एलिमेंट कॉमन थे, आ गया। चलो मान लेता हूं ए में 4 एलिमेंट हैं, बी में 3 एलिमेंट हैं और 2 एलिमेंट कॉमन है। ओके, यहां आर एलिमेंट कॉमन थे, वहां 2 एलिमेंट कॉमन है, तो वहां आर स्क्वेयर आया था, यहां 2 स्क्वेयर आना चाहिए। तो जब आप ए क्रॉस बी, ए इंटरसेक्शन बी देखो, 2 एलिमेंट है, तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में कितने कॉमन आएंगे? ए क्रॉस बी क्या हुआ? 1 1 1 2 1 अल्फा। और अगर आप यही बी क्रॉस ए देखोगे तो वो भी जो 1 से बनेंगे उसमें 2 ही एलिमेंट कॉमन आएंगे, 1 1 1 2 1 ए 1 बी। ऐसे ही यहां पर जब आर एलिमेंट कॉमन थे, तो जब ए में आपने A1 उठाया तो जो यहां पर एलिमेंट बने ये इस टाइप से जितने भी, तो इसमें भी आर एलिमेंट कॉमन आ गए थे, A1 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 A2 A1 AR, यहां भी A1 A2 A1 AR ऐसे। अब आपने यहां पर 2 उठाया, 2 1 2 2 2 अल्फा। यहां पर जब 2 उठाएंगे तो 2 1 2 2 2A 2B। तो देखिए हर में आपके 2 एलिमेंट कॉमन आते जा रहे हैं, तो एलिमेंट आगे कॉमन 4। मगर जब आप A उठाओगे तो जो A से शुरू होगा, यहां पर तो कॉमन ये वाला कोई A से शुरू नहीं होगा, तो अब कोई कॉमन एलिमेंट आना ही बंद हो जाएंगे। ऐसे ही जब B उठाओगे तो ये ऐसा हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं एलिमेंट कॉमन किस प्रकार आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं। अगर R एलिमेंट कॉमन है, इसका जो A1 उठाया है उससे मिलके बनने वाले जो पहले आ रहे हैं वो यहां के A1 उठा के पहले आ रहे हैं, वो दोनों में सेम है। ऐसे A2 के लिए करोगे तो फिर R कॉमन, A3 के लिए करोगे फिर R कॉमन। एक बार थोड़ा सा बना के देखिए, ठीक है? हाँ आदित्य, इस टाइप से वो बनाया था। बोलो आदित्य, गॉट माई पॉइंट? अच्छा ठीक है, चलो ओके, धन्यवाद। चलो ठीक है, फिर मैंने आगे बढ़ना था। कल मैं जो करवाऊंगा स्टूडेंट्स, तुल्यता संबंध, थोड़ा सा उसके लिए अगर मैं बताना चाहूं कि तुल्यता संबंध गिनती में कितने होते हैं, तब तो मुझे थोड़ा सा एक क्लास लेनी पड़ेगी। तो कल मैं तुल्यता संबंध, बट मैं फिर भी कह रहा हूं उसका फॉर्मूला ध्यान रख लेंगे हम, ठीक है? मैं थोड़ा सा समझा दूंगा हल्का फुल्का, ठीक है?